हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक टाइमलाइन लेकर आई हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक चार्ट पे एक टाइमलाइन बना कर रखी हूँ जिसमें साफ साफ लिखा हो मध्यकालीन भारत का इतिहास यानी मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये 700 एडी से लेकर 1700 एडी ईस्वी तक आपको जितने भी पढ़ने के लिए सिलेबस में है वो सारा का टाइमलाइन मैंने यहाँ पे बना रखा है। मेडिवल में 3 पार्ट्स में बांटे गए हैं, जैसे कि पूर्व मध्यकाल, सल्तनत काल और मुगल काल। ये 3 पार्ट्स में बटा हुआ मध्यकालीन भारत का टाइमलाइन मैंने तैयार किया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत ही मदद मिल सके। क्योंकि जो नए स्टूडेंट होते हैं उनको सिलेबस समझने में बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर ये टाइमलाइन से वो लोग अच्छे से देख लेंगे तो उनको सिलेबस अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और, जब आप सिलेबस अच्छे तरीके से समझ गए तो समझ रखना 25% आप वहीं पर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपकी हो जाती है, क्योंकि हर एग्ज़ाम का सिलेबस समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए मैं इसे मध्यकालीन भारत का इतिहास को आपको डिस्क्राइब करके बता देती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि 3 पार्ट्स में मैंने इसे डिवाइड किया है, पूर्व मध्यकाल, सल्तनत काल और मुगल काल। जैसे पूर्व मध्यकाल 700 एडी से 1200 एडी तक रहा, जिसमें सबसे पहले भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ। उसके बाद महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी का ये किसमें काल रहा, पूर्व मध्यकाल में। दूसरा हमारा सल्तनत काल रहा 1206 से एडी से लेकर 1526 एडी तक। इसमें 5 वंश रहे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश रहे। ये 5 सल्तनत काल के वंशज रहे थे। मुगल काल में हमारा 526 से लेकर 1857 एडी तक रहा, जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और फ्रेंड्स, बाबर का बेटा हुमायूं था, हुमायूं का बेटा अकबर था, अकबर के बेटा जहांगीर था, जहांगीर का बेटा शाहजहां था और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। औरंगजेब तक जाकर मुगल सल्तनत यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और फ्रेंड्स, ये साइड से मैंने एक 4-5 टॉपिक रखे हैं जिसको आपको मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पढ़ना है, जैसे कि बहनवी राज, विजयनगर साम्राज्य, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन और मराठा साम्राज्य। इसमें से 5 में से 3 आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, विजयनगर, भक्ति और मराठा। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हर बार आता है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या ऑल अदर पीसीएस के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे का भी तैयारी कर रहे हो, इन सब में आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मैं सल्तनत काल को आपको डिस्क्राइब करके बता दूंगी कि गुलाम वंश में कितने वंशज रहे थे, खिलजी में कितने लोग रहे थे, तुगलक में कितने वंश रहे, सैयद में कितने वंश रहे और लोदी वंश कितने वंश रहे। फ्रेंड्स, मैं सल्तनत काल को याद करने की एक ट्रिक भी बता देती हूँ आपको। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी है। आप ऐसे याद करोगे तो भूल जाओगे, इसलिए आप जो मैं बोल रही हूँ उसको आप कॉपी में नोट कर लेना। गुल खिले तो सैयद लोदी, गुल खिले तो सैयद लोदी, ये 5 सल्तनत काल है। सल्तनत काल के जो वंशज है वो आपको उसमें आ जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको बोल देती हूँ, गुल खिले तो सैयद लोदी। चलिए मैं आपको सल्तनत काल को डिस्क्राइब करके आपको बता देती हूँ। देखिए, मैंने एक चार्ट पे इसको सल्तनत काल को डिस्क्राइब करके रखा हुआ है कि गुलाम वंश में कितने वंशज रहे थे। गुलाम वंश में सबसे पहले 1206 से लेकर 1290 तक शासन किया। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, सुकुद्दीन, रजिया, बहराम शाह, जलाउद्दीन, नसरुद्दीन, बहाउद्दीन और शमसुद्दीन। सबसे इम्पोर्टेंट कुतुबुद्दीन ऐबक रहा था, आराम शाह, इल्तुतमिश और एक रजिया सुल्तान पहली महिला शासक बनी थी। ये रजिया सुल्तान गुलाम वंश की ही थी। दूसरा खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक रहा, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शहाबुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी। ये 5 वंशज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे खिलजी वंशज में। थर्ड हमारा हो गया तुगलक वंश, 1320 से 1398 तक रहा, जिसमें पहला गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक सेकंड तक ये तुगलक वंश का शासन अच्छा रहा। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है सैयद वंश। सैयद वंश में आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि 14 से 51 तक रहा। पहला हमारा खिज्र खां, मुबारक शाह और अलाउद्दीन आलम शाह रहा था।
और हमारा लास्ट बच गया फ्रेंड्स लोदी वंश। लोदी वंश 415 AD से 1526 तक रहा। पहले इसमें पहला शासक बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी का बेटा ही इब्राहिम लोदी है। ये इब्राहिम लोदी तक आके यहाँ तक ख़त्म हो जाता है लोदी वंश। यानी कि सल्तनत काल के 5 वंशज थे। 5 वंशज ने बहुत सारे वंश को आगे लाए और बहुत दिन तक उन्होंने शासन किया था इस पे। फ्रेंड्स, इस टाइमलाइन से आपको बहुत ही मदद मिलेगा मेडिवल हिस्ट्री इंडिया को समझने में, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री इंडिया जितना आसान छोटा सिलेबस देखने में लगता है, लेकिन इसमें पढ़ना बहुत ज़्यादा भी है। और साथ साथ में इनके क्या क्या काम हुए, क्या क्या इन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, क्या क्या नए चीज़ लेकर आए, ये सारे के सारे इसमें आपको पढ़ना होगा। ये बहुत ही अच्छा टाइमलाइन जो होता है वो बहुत ही अच्छा रहता है आपको किसी भी सिलेबस को समझने में। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में मैं प्राचीन भारत यानी कि एशियंट का टाइमलाइन लेकर आई थी, और आज मैं मध्यकालीन भारत का इतिहास का टाइमलाइन लेके आई हूँ। इसके बाद मेरे आने वाले जो वीडियो होंगे उसमें मैं मॉडर्न इंडिया के टाइमलाइंस को दिखाऊंगी आपको, और उसमें 1 या 2 पार्ट्स रहेंगे, क्योंकि मॉडर्न इंडिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए 1-2 पार्ट्स में मैं उसको पूरा आपको बता दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी मेरे आने वाले वीडियो होंगे आपको उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। मेरे चैनल पे आपको जितने भी बीपीएससी के एग्जामिनेशन हो या फिर यूपीएससी हो या अदर एग्जामिनेशन हो, उन सबके जानकारी और उन सबके सिलेबस को आपको हमेशा मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।